अगर डिप्रेशन एक कंट्री होती तो वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन होती चाइना और इंडिया के बाद। डिप्रेशन जैसे कई और मेंटल इलनेसेस भी हैं, जैसे एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसमें पर्सन छोटे से या बिना कोई रीजन के टेंशन लेने लगता है, डर महसूस करने लगता है। No, not again. Why does this always have to come out of nowhere? It's really hot in here. I can't catch my breath. Why can't I catch my breath? My hands are shaky. My heart's definitely going too fast. My pulse is too high. My pulse is definitely too high. It's not good. I wish someone was. ईटिंग डिसऑर्डर, जिसमें ईटिंग बिहेवियर में चेंज आ जाता है। पर्सन कभी काफी ज्यादा खाता है, कभी काफी कम। स्क्रिंजोफेरनिया, जिसमें पर्सन को हेलुसिनेशंस होते हैं, ऐसी चीजें दिखाई, सुनाई या महसूस होती हैं जो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। अजीब सा फिजिकल और मेंटल बिहेवियर हो जाता है। पर्सन रियल और नॉन रियल चीजों के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। बॉलीवुड में कई सारी मूवीज हैं जो मेंटल डिसऑर्डर के बारे में बताती हैं, जैसे तारे जमीन पर मूवी में ईशान को डिसलेक्सिया डिसऑर्डर था, जिसमें उसे वर्ड्स को समझने में, नंबर को समझने में और रीडिंग करने में डिफिकल्टी होती थी, जो शो करता है एग्जाम में कम नंबर आने के पीछे एक मेंटल डिसऑर्डर भी हो सकता है। और ऐसे कई सारे और मेंटल इलनेस या डिसऑर्डर्स किसी को भी हो सकता है। Faking to be strong is far worse than admitting to be weak, and that's something that I have no shame in saying that I was mentally feeling weak. For me as a guy, I struggled a long time with not only my bouts of depression that I've had, but also things that have happened to me earlier on and when I पूरे वर्ल्ड में हर 8 में से 1 पर्सन को किसी न किसी तरीके का मेंटल डिसऑर्डर है। लगभग 14% इंडियन पॉपुलेशन को मेंटल डिसऑर्डर है। अब हम समझते हैं मेंटल हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्टडीज ने शो किया है मेंटल हेल्थ और सुसाइड रेट्स के बीच में एक कोरिलेशन है। ज्यादातर लोग जो सुसाइड करते हैं उनमें किसी न किसी तरीके का मेंटल डिसऑर्डर होता है, जैसे डिप्रेशन और साइकोसिस। सेकेंड, मेंटली इल पर्सन के ज्यादा चांसेस होते हैं क्राइम करने के या ड्रग्स और अल्कोहल को कंज्यूम करने के। थर्ड, हमारी मेंटल हेल्थ डायरेक्टली इफेक्ट करती है हमारे फिजिकल हेल्थ को। मेंटल इलनेस की वजह से स्ट्रेस इंक्रीज होता है, जिसके कारण हमारा इम्यून सिस्टम जो डिजीज से फाइट करने में हेल्प करता है वो वीक हो जाता है और कई सारे डिजीज के होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। और ऐसे ही मेंटल इलनेस हमारे सोशल रिलेशनशिप और इमोशनल वेलबींग को भी प्रभावित करता है। टेक्नोलॉजी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में। जैसे पहला, लोगों को अवेयर करने में, क्योंकि आज भी हमारे सोसाइटी में लोग मेंटली इल पर्सन को अवॉइड करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक की हेल्प से हम कई सारे लोगों को मेंटल इश्यूज के बारे में अवेयर करा सकते हैं। दूसरा, टेक्नोलॉजी हमें हेल्प कर सकती है मेंटल इलनेस के सिम्टम्स को पहचानने में। मेंटली इल पर्सन की ईटिंग हैबिट्स चेंज हो जाती हैं। स्मार्टफोन के सेंसर्स की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं स्लीपिंग हैबिट्स के बारे में, कि पर्सन कितनी स्लीप डेली बेसिस पे ले रहा है। जनरली मेंटली इल पर्सन के सोशल कॉन्टेक्ट डिक्रीज होने लगते हैं और रिलेशनशिप वीक होने लगती हैं। इसे भी स्मार्टफोन्स की हेल्प से मॉनिटर किया जा सकता है। पर्सन मेंटल इलनेस के सिम्टम्स को पहचानने के बाद साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है। तीसरा पॉइंट, समझने से पहले हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। मेंटल इलनेस को ट्रीट करने के लिए साइकियाट्रिस्ट 2 तरीके यूज करते हैं। पहला है मेडिसिन। किसी भी एक मेंटल इलनेस की कई सारी मेडिसिन होती हैं। जैसे डिप्रेशन की लगभग 100 टाइप्स की मेडिसिन हैं। कुछ मेडिसिन बेस्ट वर्क करती हैं किसी एक पर्सन के लिए, तो कुछ नहीं करती हैं, क्योंकि सबका जेनेटिक्स अलग अलग होता है, जिसके कारण साइकियाट्रिस्ट को ट्रायल और एरर प्रोसेस को यूज करना पड़ता है। इस वजह से मेंटल इलनेस क्योर नहीं हो पाती है और साइड इफेक्ट्स बढ़ने लगते हैं। दूसरा तरीका है साइकोथेरेपी या टॉक थेरेपी, जिसमें मेंटल इलनेस को ट्रीट करने के लिए साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट पर्सन से बात करते हैं, जिसका पर्पस है पर्सन को उसके इमोशंस, फीलिंग्स और थॉट्स को हैंडल करने में हेल्प करना। साइकोथेरेपी में भी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे इंडिया में साइकियाट्रिस्ट की कमी होना। 1 लाख लोगों में सिर्फ 0.75 साइकियाट्रिस्ट हैं, जबकि कम से कम 3 साइकियाट्रिस्ट होना चाहिए पर 1 लाख लोगों के लिए। लगभग 400 से 500 साइकोथेरेपी टेक्निक्स प्रेजेंट में एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें पता लगाना कौन सी वर्क करेगी और कौन सी नहीं काफी डिफिकल्ट टास्क है। और जो लोग साइकोथेरेपी के लिए साइकियाट्रिस्ट के पास पहुंच भी जाते हैं, रिसर्च ने शो किया साइकियाट्रिस्ट काफी ज्यादा समय इधर उधर की बातों में वेस्ट कर देते हैं और एक्चुअल थेरेपी को प्रॉपर तरीके से परफॉर्म भी नहीं करते हैं। मेडिसिन और साइकोथेरेपी की प्रॉब्लम्स को टेक्नोलॉजी की हेल्प से सॉल्व किया जा सकता है, जो हम आगे आने वाले पॉइंट्स में देखेंगे। अब हम आते हैं अपने तीसरे पॉइंट में, किस तरीके से टेक्नोलॉजी मेडिसिन की ट्रायल और एरर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। मतलब 100 अलग टाइप्स की डिप्रेशन की मेडिसिन में कौन किसके लिए वर्क
करेगी इसे फाइंड आउट किया जा सकता है। ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन थेरेपी, जिसे शॉर्ट में TMS कहते हैं। हमारा ब्रेन बिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ है, जिन्हें हम ब्रेन सेल्स या न्यूरॉन्स कहते हैं। हर न्यूरॉन बाकी न्यूरॉन से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का यूज करके कनेक्शन बनाता है। हमारे ब्रेन में इस तरीके के बिलियंस कनेक्शंस होते हैं। न्यूरॉन्स का एक दूसरे से कनेक्शन हर पर्सन में अलग अलग होता है। हमारी फीलिंग्स, थॉट्स और बिहेवियर डिपेंड करते हैं इन कनेक्शंस पर। डिप्रेस्ड पर्सन के ब्रेन के कुछ एरियाज में न्यूरल कनेक्शंस या तो वीक हो जाते हैं या इनएक्टिव। साइकेट्रिस्ट TMS थेरेपी की हेल्प से ब्रेन के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, जिससे दोबारा ब्रेन के इनएक्टिव या वीक न्यूरल कनेक्टेड एरियाज में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ट्रेवल करने लगते हैं। इसे कई बार रिपीट करने से ब्रेन का इनएक्टिव रीजन एक्टिवेट हो जाता है और डिप्रेशन के सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं। इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम ट्रायल और एरर की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। TMS थेरेपी की हेल्प से साइकेट्रिस्ट पर्सन के ब्रेन में किसी भी पार्ट को टारगेट करके ब्रेन का रिएक्शन या सिग्नल EEG मशीन में नोट कर सकता है। डिफरेंट पर्सन का ब्रेन डिफरेंट सिग्नल्स या रिएक्शन देता है, जिसके बेसिस पर पर्सनलाइज्ड मेडिसिन या बेस्ट मेडिसिन जो पर्टिकुलर पर्सन को ट्रीट करने में हेल्प करेगी उसे दिया जा सकता है। TMS थेरेपी का लॉन्ग टर्म में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। चौथा पॉइंट, टॉक थेरेपी या साइकोथेरेपी को इफेक्टिव बनाना, ताकि साइकेट्रिस्ट इधर उधर की बातें ना करके ज्यादा से ज्यादा एक्चुअल थेरेपी परफॉर्म करें। जैसा कि हम जानते हैं, गूगल ट्रांसलेटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से एक लैंग्वेज को वर्ड टू वर्ड दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकता है, जैसे इंग्लिश को हिंदी में। बिल्कुल इसी तरीके से साइकोथेरेपी के समय साइकेट्रिस्ट के यूज किए गए एक्चुअल वर्ड्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से थेरेपी बारकोड में ट्रांसलेट किया जा सकता है। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं साइकेट्रिस्ट ने 1 घंटे का साइकोथेरेपी सेशन लिया है, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से बारकोड फॉर्म में ट्रांसलेट कर दिया गया है। अगर बारकोड को देखें, बारकोड में डिफरेंट कलर शो कर रहे हैं डिफरेंट टॉपिक्स को जो साइकेट्रिस्ट ने डिस्कस किया है। इन्हीं में से एक कलर शो करता है एक्चुअल थेरेपी को या मुद्दे की बात को। जैसे जैसे साइकेट्रिस्ट एक्चुअल थेरेप्यूटिक लैंग्वेज को और स्ट्रक्चर को यूज करेगा, ये पर्टिकुलर कलर का साइज इंक्रीज होता जाएगा। साइकेट्रिस्ट इस बारकोड को एनालाइज करके साइकोथेरेपी को और इफेक्टिव बना सकता है, जिसके कारण मेंटल इलनेस का ट्रीटमेंट इफेक्टिव तरीके से हो सकता है। पांचवा और आखिरी पॉइंट, उन लोगों का क्या जिनके लिए साइकेट्रिस्ट अवेलेबल ही नहीं है, जो रूरल या बैकवर्ड एरियाज में रह रहे हैं। वॉइस एप्स या वॉइस डिवाइसेस जैसे एलेक्सा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से साइकोथेरेपी या टॉक थेरेपी परफॉर्म करने के लिए कैपेबल बनाया जा रहा है। मतलब कोई भी पर्सन अपने घर में बैठकर साइकोथेरेपी करवा सकता है। अगर प्रेजेंट टाइम में बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमंस के कॉम्प्लेक्स इमोशंस और बिहेवियर्स को इतने अच्छे तरीके से नहीं समझ पाता है, लेकिन फ्यूचर में हमें साइकेट्रिस्ट जैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखने को मिल सकता है। हालांकि टेक्नोलॉजी के एडिक्शन की वजह से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन यही टेक्नोलॉजी अगर अच्छे तरीके से यूज की जाए तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व भी किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।